हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज की हमारी मूवी है नार्निया पार्ट 1। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जर्मनी के विमान अचानक रात में ब्रिटेन पर बमबारी कर देते हैं। फिर हमें हेलन नाम की लेडी दिखाई जाती है जिसके 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियां। लड़कों का नाम पीटर और एडमिन है और लड़कियों का नाम सूजन और लूसी। हेलन के पति भी आर्मी में है और इस वक्त वो जंग पर है। हेलन अपने बच्चों को उस घर से बाहर तय खाने में ले जा रही थी। तभी एडमिन को याद आता है कि उसके पिता की फोटो अंदर ही रह गई है और वो उसे लेने के लिए दोबारा चला जाता है। पीटर एडमिन को लेने उस घर में जाता है, तभी उनके पास एक बम आकर गिरता है, मगर पीटर एडमिन को बचाकर वापस तय खाने में ले आता है और एडमिन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। अगली सुबह हेलन अपने चारों बच्चों को लेकर रेलवे स्टेशन पर आ जाती है, जहां हम देखते हैं कि वहां पर सभी अपने बच्चों को दूर भेज रहे होते हैं। हेलन भी अपने बच्चों को वहां से दूर भेज देती है और फिर हमें एक रेलवे स्टेशन दिखाया जाता है जहां मिग्रेडी नाम की लेडी उन्हें लेने आती है। मिग्रेडी प्रोफेसर कर के लिए काम करती है। वो इन चारों बच्चों को लेकर प्रोफेसर के घर आ जाती है। लूसी का वहां दिल नहीं लग रहा था। सूजन उसे कहती है कि लड़ाई हमेशा नहीं रहेगी, हम जल्दी अपने घर जाएंगे। एडमिन उसे कहता है कि हाँ, अगर घर बचा होगा तो। एडमिन उन चारों में सबसे अलग होता है, जो कि बहुत गुस्से वाला होता है, झूठ बोलता है और वो अपने बड़ों की बात भी नहीं मानता। इसीलिए पीटर और सूजन उसे डांटते रहते हैं। फिर रात में लूसी उन्हें लुका छुपी खेलने को कहती है और क्योंकि लूसी सबसे छोटी है तो उसका दिल रखने के लिए वो लोग खेलने लगते हैं। लूसी छिपने के लिए एक कमरे में जाती है जहाँ पर एक बड़ी सी अलमारी होती है। लूसी उस अलमारी में घुस जाती है। लूसी जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि वहाँ पर बर्फ गिर रही है, जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। तभी वहाँ पर एक अजीब आदमी आता है जिसके पैर जानवर जैसे मगर धड़ इंसानों जैसा होता है। लूसी उसे देखकर डर जाती है और वो भी लूसी को देखकर डर जाता है। फिर वो एक दूसरे के सामने आते हैं। लूसी उसे कहती है कि आप कौन हो। वो उसे कहता है कि मैं एक फॉन हूँ। वो लूसी से पूछता है कि तुम कौन हो। लूसी उसे अपना नाम बताती है। वो कहता है कि क्या तुम ईव की बेटी हो। लूसी कहती है कि नहीं, मेरी मम्मी का नाम हेलन है। फिर वो पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई हो। लूसी उसे कहती है कि मैं एक अलमारी से आई हूँ। वो कहता है कि क्या वो अलमारी नार्निया में है। लूसी कहती है कि नार्निया क्या है। वो उसे बताता है कि तुम इस वक्त नार्निया में ही हो। फिर वो लूसी को अपना नाम बताता है। उसका नाम टमनस है। टमनस लूसी को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चाय पीना पसंद करोगी। लूसी मान जाती है और टमनस के साथ उसके घर आ जाती है। टमनस लूसी को चाय पिलाता है और उसे एक धुन सुनाता है। उस चाय को पीकर लूसी बेहोश हो जाती है। लूसी को जब होश आता है तो वो देखती है कि काफी देर हो चुकी है। लूसी टमनस को कहती है कि अब मुझे जाना होगा। टमनस उसे कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, मैं एक बहुत बुरा फोन हूँ। लूसी उसके पास आती है और कहती है कि ऐसा मत कहिए, आप बहुत अच्छे हैं, आपने ऐसा कोई बुरा काम नहीं किया है। टमनस उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा अपहरण किया है। ये सुनकर लूसी घबरा जाती है। टमनस कहता है कि मैंने ये सब व्हाइट विच के लिए किया है, उसी की वजह से यहाँ हमेशा सर्दी रहती है और ये उसी का हुक्म था कि अगर कोई इंसान नजर आए तो उसे पकड़कर उसके पास लाया जाए। लूसी बहुत मासूमियत से कहती है कि आप ऐसा नहीं करेंगे ना, आप तो मेरे दोस्त हैं। ये सुनकर टमनस का मन बदल जाता है और वो लूसी को लेकर वहाँ से भाग जाता है और उस जगह आ जाता है जहाँ लूसी अलमारी से बाहर आई थी और वो लूसी से माफी मांगता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। लूसी उस अलमारी से बाहर आ जाती है और अपने बहन भाइयों का आकर सारी बात बताती है। वो लोग उस अलमारी के पास आते हैं और चारों तरफ से देखने लगते हैं, मगर उसमें से कोई रास्ता नहीं होता। वो लोग सोचते हैं कि लूसी झूठ बोल रही है। पीटर लूसी को कहता है कि मन धड़न कहानी बनाना बंद करो और वहाँ से चला जाता है। फिर रात हो जाती है। लूसी रात में उस अलमारी के बारे में सोच रही होती है और अपना शक दूर करने के लिए लूसी उस अलमारी के पास जाने लगती है, मगर इस बार एडमंड उसे देख लेता है और वो लूसी का पीछा करते हुए उस अलमारी के अंदर घुस जाता है और वो भी नार्निया देश में आ जाता है। वो देखता है कि लूसी वहाँ नहीं होती। तभी वहाँ पर व्हाइट विच की सवारी आती है। उस सवारी से एक बोना नीचे उतरता है और एडमिन को पकड़ लेता है और उसे मारने वाला ही होता है, मगर व्हाइट विच उसे मना कर देती है और एडमिन को अपने पास बुलाती है और पूछती है कि तुम मेरी सल्तनत में कैसे पहुंचे हो। एडमिन जवाब देता है कि मुझे ठीक से पता नहीं, मैं अपनी बहन लूसी को ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। व्हाइट विच हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम कितने लोग हो। एडमिन जवाब देता है कि हम 4 भाई बहन हैं, मगर लूसी यहाँ सबसे पहले आई थी। वो यहाँ किसी फोन से मिली थी जिसका नाम टमनस है। व्हाइट विच एडमिन को अपने जादू से बनी चॉकलेट खिलाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे भाई बहनों से मिलना है और उसे कहती है कि मैं उस पहाड़ी के पीछे रहती हूँ। अब क्योंकि एडमिन बहुत लालची है तो वो व्हाइट विच की बातों में आ जाता है। एडमिन उससे पूछता है कि आप उनसे क्यों मिलना चाहती हो। वो कहती है कि मेरी कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद मेरी सल्तनत को संभालने वाला कोई होना चाहिए। एडमिन कहता है कि आप पीटर को राजा बनाओगी। वो कहती है नहीं, मैं तुम्हें राजा बनाना चाहती हूँ। एडमिन उसकी बातों में आ जाता है और पीटर और सूजन को लाने का वादा कर लेता है। व्हाइट विच वहाँ से खुश होकर चली जाती है। तभी वहाँ पर लूसी आ जाती है और एडमिन को देखकर खुश हो जाती है। एडमिन लूसी से पूछता है कि तुम कहाँ थी। लूसी जवाब देती है कि मैं मिस्टर टमनस से मिलने गई थी और व्हाइट विच को पता भी नहीं चला कि वो मुझसे मिले थे। लूसी एडमिन को बताती है कि व्हाइट विच खुद को नार्निया की रानी समझती है, जो कि असल में वो नहीं है। एडमिन लूसी से ये बात छुपा लेता है कि वो व्हाइट विच से मिला है और ये भी कि उसने टमनस के बारे में व्हाइट विच को सब कुछ बता दिया है। लूसी एडमिन को लेकर सीधी पीटर के पास आती है और कहती है कि मैंने कहा था ना कि उस अलमारी के पीछे नार्निया का जंगल है। सूजन लूसी को कहती है कि तुमने कोई सपना देखा होगा। लूसी कहती है कि कोई सपना नहीं था, इस बार एडमिन भी मेरे साथ था। पीटर एडमिन से पूछता है कि क्या ये सच है। एडमिन कहता है कि लूसी कहानी बना रही है।
है, ऐसा कोई जंगल नहीं है। ये सुनकर लूसी को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए बाहर आ जाती है, जहाँ हमें प्रोफेसर कर्क दिखा जाता है। पीटर और सूजन प्रोफेसर को सारी बात बताते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं। एडमिन शॉट लगाता है और बॉल सीधी खिड़की पर जा लगती है। मिग्रेडी चिल्लाने लगती है और वो चारों डर के उस अलमारी के अंदर आ जाते हैं और देखते ही देखते दूसरी तरफ जंगल में निकल जाते हैं। पीटर ये देखकर हैरान हो जाता है और लूसी से सॉरी बोलता है। लूसी उन्हें उस फोन से मिलाने ले जाती है, मगर वो जब वहाँ आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ टमनस नहीं होता और उसका घर भी बिखरा हुआ था। तभी पीटर की नजर एक लेटर पर पड़ती है जिसमें लिखा था कि टमनस को इंसान से मिलने और उससे दोस्ती करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। सूजन कहती है कि हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। लूसी कहती है कि वो इंसान मैं ही हूँ, मेरी वजह से ही वो पकड़े गए हैं। पीटर लूसी को कहता है कि घबराओ मत, हम कुछ करते हैं, और बाहर आ जाता है। वो देखते हैं कि बाहर एक बीवर खड़ा है। पीटर उसे अपने पास बुलाने लगता है। तभी वो बीवर इंसानों की तरह बोलने लगता है और लूसी का नाम लेता है और लूसी को वो रुमाल देता है जो उसने टमनस को दिया था, और वो उन चारों को अपने घर ले आता है और उन्हें एक भविष्यवाणी के बारे में बताता है। वो कहता है कि एडम के वारिस जब नार्निया में आएंगे तो वो व्हाइट विच को हराकर फिर से नार्निया में अमन कायम करेंगे, और उन्हें बताता है कि इसीलिए असलन तुम्हारे लिए सेना तैयार कर रहा है। पीटर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पीटर उन्हें कहता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, हम वो नहीं है जो आप में समझ रहे हैं, और वहाँ से जाने लगता है। पीटर देखता है कि एडमिन वहाँ नहीं है। वो बीवर उनसे पूछता है कि क्या इससे पहले एडमिन कभी नार्निया आया था। वो लोग हाँ कर देते हैं। वो जल्दी से बाहर जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि एडमिन व्हाइट विच के महल की ओर जा रहा था। अब क्योंकि एडमिन व्हाइट विच की बातों में पूरी तरीके से फंस चुका था, पीटर उसे बचाने के लिए जाने लगता है, मगर बीवर उसे मना कर देता है। वो कहता है कि ये एक चाल है, व्हाइट विच यही चाहती है कि तुम चारों उसके पास चले जाओ और वो तुम्हें मार सके ताकि भविष्यवाणी सच ना हो सके। सूजन और पीटर झगड़ने लगते हैं। लूसी उन्हें कहती है कि झगड़ना बंद करो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। बीवर कहता है कि ये सही कह रही है, अब तुम्हारे भाई को सिर्फ असलन नहीं बचा सकता है। पीटर उस बीवर से कहता है कि हमें असलन के पास ले चलो। फिर हमें एडमिन दिखा जाता है जो व्हाइट विच के महल में आ जाता है। एडमिन को वहाँ बहुत सारे पत्थर के पुतले दिखते हैं। तभी वहाँ पर एक भेड़िया आता है। वो एडमिन को अपने साथ रानी के पास ले जाता है। रानी व्हाइट विच एडमिन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है कि जब मैंने तुमसे कहा था कि अपने बहन भाइयों के साथ आना तो तुम अकेले क्यों चले आए। एडमिन व्हाइट विच का गुस्सा देखकर डर जाता है और उसे बताता है कि वो लोग इस वक्त वीवर के घर पे हैं। ये सुनते ही व्हाइट विच अपने भेड़ियों को उन्हें मारने के लिए भेज देती है और एडम को बंदी बना लेती है। वो सारे भेड़िया उस वीवर के घर आ जाते हैं, मगर वो लोग एक सुरंग के जरिए वहाँ से निकल जाते हैं। सुरंग से निकलते ही उन्हें एक लोमड़ी मिलती है। वो उन्हें एक पेड़ के ऊपर चढ़ा देती है और उन भेड़ियों को गलत रास्ते में भेज देती है। उधर एडमिन देखता है कि जहाँ वो कैद है वहीं पर एक फोन भी कैद है। तभी वहाँ पर व्हाइट विच आ जाती है और एडमिन को कहती है कि मेरे सिपाहियों ने पूरा जंगल छान मारा, मगर तुम्हारे बहन भाई कहीं नहीं मिले, और उसे मारने लगती है। मौत के डर से एडमिन उसे असलन के बारे में भी बता देता है। वो फोन व्हाइट विच से कहता है कि रानी साहिबा ये एक अजनबी है, इसे भला असलन के बारे में क्या पता होगा। व्हाइट विच समझ जाती है कि वो फोन उसे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। व्हाइट विच अपने साथियों से कहती है कि इस फोन को इससे अलग कर दो। जब वो उस फोन को ले जा रहे होते हैं तब व्हाइट विच उसे बताती है कि तुम्हारे बारे में मुझे एडमिन ने ही बताया था। सुनकर उस फोन को बहुत बुरा लगता है। उधर पीटर, सूजन और लूसी उन बीवर के साथ नदी पार करते हुए असलन के पास जा रहे होते हैं। तभी उनकी तरफ एक तांगा तेजी से आ रहा होता है, जिसे देखते ही वो लोग भागने लगते हैं। उन्हें लगता है कि व्हाइट विच उन्हें पकड़ने आ रही है। वो लोग एक गुफा के अंदर छिप जाते हैं। वो तांगा उनके पास आकर रुकता है। वो बीवर बाहर जाकर देखता है तो वहाँ एक सेंटा क्लॉज होता है, जिसे देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं। वो उन्हें गिफ्ट देता है। वो लूसी को एक दवा देता है जो कोई भी जख्म भर सकती है, और सूजन और पीटर को हथियार देता है और कहता है कि आपके यहाँ आने से व्हाइट विच की शक्ति कम हो रही है, और कहता है कि अब सर्दी भी खत्म होने वाली है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वो लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। उधर व्हाइट विच भी उस नदी के पास आ जाती है। उसके साथ एडमिन भी होता है। तभी व्हाइट विच के भेड़िए उस लोमड़ी को पकड़कर ले आते हैं जिसने उन्हें गलत रास्ता बताया था। व्हाइट विच उसे मारने वाली होती है। तभी एडमिन लोमड़ी की जान बचाने के लिए व्हाइट विच को बताता है कि बीवर स्टोन टेबल के बारे में कुछ कह रहा था, वहाँ असलन की अपनी सेना है। ये सुनकर व्हाइट विच अपने भेड़ियों को कहती है कि सेना इकट्ठा करो, अगर असलन को जंग पसंद है तो हम उसे जंग से ही जवाब देंगे। ये कहकर व्हाइट विच उस लोमड़ी को भी पत्थर का बना देती है। उधर वो बीवर पीटर और उसकी बहनों को लेकर असलन के पास आ जाते हैं। वहाँ टेंट के बाहर एक आदमी से पीटर कहता है कि हमें असलन से मिलना है। तभी उस टेंट से एक विशाल शेर बाहर आता है, जिसे देखते ही वो सब लोग अपने घुटनों पर आ जाते हैं और उसका स्वागत करने लगते हैं। असलन दरअसल एक शेर होता है। असलन पीटर, सूजन और लूसी का स्वागत करता है और कहता है कि चौथा कहाँ है। पीटर असलन को बताता है कि हमारा भाई व्हाइट विच के कब्जे में है। असलन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो बीवर असलन को बताता है कि उसने इससे गद्दारी की। असलन का सिपाही बोरियस गुस्से से कहता है कि फिर तो उसने हमसे भी गद्दारी की है। असलन वॉरियस को कहता है कि शांत हो जाओ वॉरियस, इसकी कोई ना कोई वजह रही होगी। पीटर कहता है कि इसकी वजह मैं हूँ, मैंने ही उसे डांटा था। असलन पीटर को एक पहाड़ी के ऊपर ले जाता है और कहता है कि वो सामने कैर पैरावेल महल है, जिसके अंदर 4 तख्त हैं, जिस पर तुम चारों भाई बहन बैठोगे। असलन पीटर को कहता है कि क्या तुम्हें भविष्यवाणी पर शक है। पीटर कहता है नहीं। असलन
असलन कहता है कि तुम्हारे भाई को मैं बचाऊंगा और कहता है कि नार्निया में एक बहुत गहरा और हमसे ज्यादा ताकतवर जादू है, वही सही और गलत में फर्क बताता है और वही हमारी तकदीर का फैसला करता है। उधर सूजन और लूसी खेल रही होती है, तभी वहाँ पर व्हाइट विच के भेड़िए आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। असलन और पीटर उन्हें मार देते हैं। असलन एक भेड़िए को जिंदा छोड़ देता है, वो भेड़िया वहाँ से भाग जाता है। असलन वॉरियस को कहता है कि इसका पीछा करो, ये तुम्हें एडमिन के पास ले जाएगा। वॉरियस उस भेड़िए का पीछा करते हुए एडमिन के पास आ जाता है और उसे आजाद करा के असलन के पास ले आता है। असलन उन सबको कहता है कि एडमिन से उस बारे में कोई बात नहीं करेगा। अगली सुबह व्हाइट विच वहाँ आती है और असलन से कहती है कि तुम्हारे बीच एक गद्दार है और नार्निया के कानून के मुताबिक हर गद्दार को मुझे सौंपा जाएगा। असलन कहता है कि मुझे कानून के बारे में मत सिखाओ, ये कानून मेरे सामने ही लिखे गए थे। दरअसल नार्निया के कुछ सख्त कानून है जिनके मुताबिक हर गद्दार को व्हाइट विच को सौंपा जाएगा और वही उसे सजा देगी। असलन व्हाइट विच को कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है और व्हाइट विच को अपने साथ अंदर ले जाता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों बाहर आते हैं। असलन उन्हें बताता है कि इसने एडमिन की जान बख्श दी है। ये सुनकर वो सब लोग खुश हो जाते हैं, मगर असलन उदास होकर अंदर जा रहा होता है। लूसी समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। व्हाइट विच वहाँ से खुश होकर चली जाती है। फिर रात में सबके सोने के बाद असलन कहीं जा रहा होता है। लूसी और सूजन उसका पीछा करती है। वो देखकर हैरान हो जाती है। असलन उस स्टोन टेबल के पास आ जाता है जहाँ पर व्हाइट विच की सेना असलन का पहले से इंतजार कर रही होती है। व्हाइट विच की सेना असलन पर हमला कर उसे नीचे गिरा देते हैं और उसे बांध देते हैं और असलन को बेइज्जत करने के लिए उसके बाल भी काट देते हैं। व्हाइट विच अपनी सेना को हुक्म देती है, इसे मेरे पास लाओ। वो लोग असलन को उस स्टोन टेबल के ऊपर लेटा देते हैं। व्हाइट विच असलन को कहती है कि तुम्हें लगा कि तुम अपनी जिंदगी देकर उस गद्दार की जान बचा लोगे, वो जरूर मरेगा, तुम्हारी कुर्बानी बेकार हो गई। ये कहकर व्हाइट विच असलन को मार देती है और अपनी सेना से कहती है कि जंग की तैयारी करो और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लूसी और सूजन असलन के पास आती है और बहुत दुखी होती है। सूजन लूसी को कहती है कि हमें पीटर को बताना होगा कि असलन नहीं रहे और व्हाइट विच तुम पर हमला करने वाली है। लूसी सूजन को कहती है कि हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। लूसी वहाँ की झाड़ियों को ये संदेश देकर भेजती है। वो झाड़ी पीटर को उनका संदेश देती है। एडमिन पीटर से कहता है कि अब तुम्हें उनकी जगह लेनी होगी। पीटर अपनी सेना को लेकर व्हाइट विच की सेना के सामने खड़ा हो जाता है। व्हाइट विच की सेना पीटर की सेना से 2 गुना ज्यादा होती है। व्हाइट विच अपनी सेना को कहती है कि इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए और युद्ध शुरू हो जाता है। उधर सूजन लूसी से कहती है कि अब हमें जाना होगा, पीटर को हमारी जरूरत है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो स्टोन टेबल टूट जाता है। लूसी और सूजन जब पीछे मुड़कर देखती हैं तो असलन वहाँ नहीं होता। तभी एक तेज रोशनी होती है और असलन जिंदा हो जाता है। लूसी और सूजन असलन को जिंदा देखकर खुश हो जाती हैं और असलन को गले से लगा लेती हैं। सूजन असलन से पूछती है कि आपको तो व्हाइट विच ने मार दिया था। असलन जवाब देता है कि व्हाइट विच गहरे जादू के बारे में नहीं जानती। यहाँ लिखा है कि अगर कोई बेगुनाह हो और उसे गद्दार की मौत मार दिया जाए तो स्टोन टेबल टूट जाएगा और वो आदमी फिर से जिंदा हो जाएगा। लूसी असलन को कहती है कि पीटर व्हाइट विच से जंग लड़ रहा है, हमें उसकी मदद करनी होगी। असलन जवाब देता है कि हम जरूर करेंगे, लेकिन हमें पहले कहीं और जाना होगा। असलन लूसी और सूजन को अपनी पीठ पर बिठाकर व्हाइट विच के महल में आ जाता है और वहाँ जितने भी लोग पत्थर के थे उन सबको अपने जादू से पहले जैसा बना देता है। लूसी वहाँ मिस्टर टमनस से मिलती है और बहुत खुश होती है। उधर व्हाइट विच अपने जादू से पीटर की आधी सेना को पत्थर का बना देती है और तेजी से पीटर की तरफ बढ़ रही होती है। उसे पीटर की तरफ बढ़ते हुए एडमिन देख लेता है। वो व्हाइट विच पर हमला कर उसकी छड़ी को भी तोड़ देता है। व्हाइट विच को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो एडमिन के पेट में तलवार घुसा देती है। ये देखकर पीटर व्हाइट विच पर हमला करता है और उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन व्हाइट विच पीटर पर भारी पड़ने लगती है और उसे मारने वाली ही होती है। तभी वहाँ पर असलन आ जाता है। असलन को जिंदा देखकर व्हाइट विच हैरान हो जाती है। असलन व्हाइट विच को मार देता है। व्हाइट विच के मरते ही उसकी सेना हवा की तरह कहीं चली जाती है। लूसी एडमिन को वो दवा पिलाती है जो उसे सेंटा क्लॉज ने दी थी। उसे पीते ही एडमिन ठीक हो जाता है। लूसी वो दवा सभी घायलों को पिलाती है। असलन व्हाइट विच ने जितने भी सिपाहियों को पत्थर का बनाया था उन सबको ठीक कर देता है। फिर वो सब पैरावेल महल में आ जाते हैं और उन चारों को ताज पहनाया जाता है और नार्निया के राजा रानी बनाया जाता है। असलन वहाँ से कहीं चला जाता है। फिर काफी वक्त बीत जाता है और अब वो चारों भाई बहन भी बड़े हो गए हैं। एक दिन वो शिकार के लिए निकलते हैं और चलते चलते उसी लैब के पास आ जाते हैं। लूसी को वो लैब याद आ जाता है और वो उसी अलमारी के अंदर घुस जाते हैं और दूसरी तरफ जब निकलते हैं तो वो पहले जैसे बच्चे होते हैं। हालांकि उन्होंने नार्निया में काफी वक्त बिताया है, मगर अलमारी के बाहर आते ही वो सब उसी वक्त में आ जाते हैं जिस वक्त में वो नार्निया में गए थे। तभी वहाँ पर प्रोफेसर कर्क आते हैं। वो इन्हें कहते हैं कि तुम अलमारी के अंदर क्या कर रहे थे। पीटर मुस्कुराकर कहता है कि अगर हमने आपको बताया तो आप विश्वास नहीं करेंगे। प्रोफेसर उन्हें कहता है कि कहकर तो देखो, और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है।